ओके। कोरियापट्टी पश्चिमी भाग से आप पंचायत समिति सदस्य के रूप में पिछले 2.5 वर्षों से पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि 2.5 वर्ष के कार्यकाल आपका कैसा रहा, किन किन योजनाओं का आपने वार्ड में शुरुआत किया। 2.5 वर्ष में हम पहला योजना वार्ड नंबर 2 में एक पीसीसी ढलाई किए, उसके बाद एक VC साफ करवाए, एक मैनर साफ करवाए, एक सड़क लगभग 3000 फीट का बनवाए, उसके बाद एक सड़क 400 फीट का बनवाए, उसके बाद एक पुलिया बनवाए वार्ड नंबर 12 में, उसके बाद वार्ड नंबर 1 में एक पुलिया बनवाए, 1700 फीट का सड़क है। उसके बाद एक नंबर वार्ड में फिर एक पुलिया बनवाए, 1800 साढ़े 1800 फीट का सड़क है। आप बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 2 में आप पीसीसी कार्य किए, फिर VC का कार्य किए, सड़क 300 फीट का आपने कार्य किया। तो जिन जिन योजनाओं से आपने कार्य किया है उन कार्य का अवलोकन कभी आपके संबंधित अधिकारियों के द्वारा किया गया पंचायत में? सारा कुछ जांच उच करके मेरा पेमेंट भी हो चुका है उसमें। उसके बाद 2 नंबर में एक पीसीसी फिर बनवाए हम 350 फीट का, वो भी जांच करके उसका भी पेमेंट हो चुका है। जो आधिकारिक जांच किया गया है वो जिला से किया गया है आपके प्रखंड से? प्रखंड से भी जांच हो चुका है। जांच में क्या पाया गया? जांच में सब सुरक्षित पाया गया, गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ है। जी, गुणवत्तापूर्ण। वीरेंद्र यादव जी, आप यहाँ से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय कई आपके वादे जनता के बीच रखा गया था, उसी तर्ज पर आप पंचायत समिति सदस्य बने। आपके यहाँ विभिन्न वार्ड में कई ऐसी समस्याएं हैं जो आपको पूरा करना है, तो अभी किन किन योजनाओं का आप बहरहाल अभी मौजूदा समय में भी कार्य कर रहे हैं अन्य वार्ड में? मौजूदा समय में अभी मेरा 2 मनरेगा से कार्य चल रहा है। एक कार्य पर बाधा आ गया है जिसमें कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते जमीन रोका रोकी कर रहा है। ठीक है, उसमें लगभग निजी स्वार्थ के चलते 1-2 आदमी और 100 आदमी मेरे पक्ष में है। क्या समस्या आया है, थोड़ा बताइए। समस्या है, उनका कहना है जमीन मेरा निजी है। योजना कौन सा किया जा रहा है? वहाँ मनरेगा है, सड़क का कार्य चल रहा है। जी, सड़क का कार्य चल रहा है। अधिकारी को आपने सूचना दिया? अधिकारी को हमने सूचना दिए हैं, लेकिन उस पर 112 वाला कल गया था, उसमें जो है 112 वाला जांच करके काम रोकवा दिया। उसके बाद उनको पेपर मंगवाया, पेपर लेकर के नहीं गया। उसके बावजूद भी जो है 112 वाला जा करके फिर आज उस काम को चालू नहीं करवाया। उसके बाद हम CO को फोन किए हैं, उस पर अभी तक कोई। प्रखंड प्रमुख मद से आपको कितना योजना पारित किया गया अब तक? प्रखंड प्रमुख से मेरा 3 योजना अभी पारित किया गया है। कौन कौन? तीनों पर काम हो चुका है। वार्ड नंबर 2 में एक पीसीसी है, 2 पीसीसी किया गया है, एक 11 में पीसीसी किया गया है हाई स्कूल के बगल में। आपके यहाँ कितने वार्ड है सर? 13 वार्ड है। 13 वार्ड है। 13 वार्ड में आपकी नज़र में किस तरह की समस्याएं हैं जिसको आप अपने बचे हुए समय में पूरा करने के लिए आप प्रयासरत हैं? 13 वार्ड में समस्या है सर, 7 और 6, 9 और 5 के बीच में एक बांध बनाना बहुत जरूरी है, जिससे कि लगभग 100-200 एकड़ जमीन बर्बाद है। यह काम करना मेरा। इसके लिए क्या प्रयास किए हैं? इसके लिए हम प्रयास किए हैं, आवेदन बना करके कार्यक्रम पदाधिकारी को दिए हैं। अच्छा, तो अभी आप 2.5 साल तो आपका कार्यकाल अभी बीत गया है, अभी आपके पास 2.5 साल और भी बचा हुआ है। चूंकि कहा जा रहा है कि जिन जिन योजनाओं से आपने इस पंचायत में कार्य किया है वो तो सराहनीय है, लेकिन कुछ योजनाओं में लोगों की नाराजगी है, इस पे आप व्यक्तिगत रूप से क्या कहिएगा? कुछ लोगों का नाराजगी है सर, जो व्यक्तिगत जो है, जिसको व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है उसको तो नाराजगी होगा ही। आपके पंचायत में कुल 13 वार्ड है, क्या सभी वार्ड में आपके द्वारा काम किया गया है? कुछ वार्ड बचा हुआ है।
चलिए 13 वार्ड में आंगनबाड़ी की स्थिति कैसी है? क्या 13 वार्ड में सभी में भवन बना है आंगनबाड़ी का? नहीं, सभी वार्ड में भवन नहीं है। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जमीन उपलब्ध कराया जाए, उसमें जो है कार्य किया जाएगा। आपके पास बचे 2.5 वर्ष और बचा हुआ है, इसमें जितने भी वादे आप किए हैं क्या सभी वादे पूरा कर पाएंगे? हमारा तो अथक प्रयास रहेगा कि सारा वादा पूरा कर देंगे। जो आप काम किए हैं, जांच उनका सही से हो पाया है? जांच सब हो गया है। देखा जाए तो 2.5 वर्ष के ही मतलब समय में कई समिति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है। क्या आप पे अभी ऐसा लगा हुआ आरोप है? नहीं, ऐसा तो नहीं, कोई आरोप नहीं है। सरकार के द्वारा जो समिति को वेतन दी जा रही है, आप उससे संतुष्ट हैं? उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसमें क्या होना चाहिए, क्या मांग है आप? उसमें कम से कम जो होना चाहिए वेतन उस आधार से नहीं मिल रहा है। 1000 रुपया मिल रहा है मंथली, उससे हम लोग का पेट्रोल खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा है। पंचायत के विकास के लिए जो फंड मिल रही है सरकार के द्वारा, वो पर्याप्त है विकास के लिए? जी सरकार के द्वारा जो पंचायत के विकास के लिए समिति को फंड दी जा रही है, जी वो पर्याप्त है कि उसमें और कुछ सुधार की जरूरत है? नहीं, उसमें सुधार होना चाहिए। क्या सुधार होना चाहिए? जैसे पंचायत समिति को साल में वही 4 लाख 5 लाख रुपया मिलता है, उससे तो काम चलने वाला नहीं है। एगो आधगो साल में योजना, 5 साल में 5 गो योजना अगर पंचायत समिति करेंगे तो क्या वो विकास दिखाई देगा? आप जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि आप अपने पंचायत में मनरेगा से भी कार्य किए हैं जी और बताया जा रहा है, कई जनप्रतिनिधियों का कहना है कि मनरेगा एक जटिल योजना है, इसे करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मनरेगा से जो भी काम आप किए हैं यहाँ पे, तो उसमें कई कुछ समस्याएं आई है, राशि भी रुका हुआ है। राशि मटेरियल जितना 4-5 गो पुलिया बनाए उसमें पेमेंट नहीं हुआ है, सब राशि बकाया है। सिर्फ मिट्टी वर्क लेबर पेमेंट हुआ है। तो मनरेगा से जो आप कार्य किए हैं, तो मजदूरों द्वारा कार्य हुआ है या जेसीबी से? ये सभी मजदूर द्वारा कार्य हुआ। मजदूर द्वारा आपने कार्य किया है। आपके पंचायत को खास करके आपको कार्य करने के लिए पहला बजट क्या दिया गया था पंचायत में? पंचायत में वही पहला बजट 5,41,40,000 का दूसरा आवंटन हुआ है? में दिया गया था। 15वीं से कितना कार्य हुआ है? 15वीं से 5 लाख का कार्य हुआ है मेरे पंचायत में। दूसरा 7 लाख का कार्य हुआ है। आपके त्रिवेणीगंज प्रखंड के जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, सबका आपको सहयोग मिलता है? जी, पदाधिकारी का सहयोग मिलता कहीं है। कोई शिकायत किसी से? कहीं कोई शिकायत नहीं। चलिए, अंत में आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, आपको सुपौल जिला प्रशासन और बिहार सरकार सुन पा रहे हैं, क्योंकि पंचायत में कई जनप्रतिनिधियों का आरोप लगा है कि हमें योजनाएं करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और योजनाओं में जो दिक्कतें आ रही है, जो पंचायत में बहरहाल जो भी मौजूदा जो हाल बना हुआ है, उसको लेकर के क्या कुछ आप सरकार से और अधिकारी से अपील करना चाहिएगा? सरकार से मेरा यही अपील है कि जो कार्य पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं होने वाला है, उस पर थोड़ा ध्यान दे करके आगे से उनको किया जाना चाहिए। आपका परिचय? मेरा परिचय वीरेंद्र कुमार यादव, ग्राम नाढ़ी, पोस्ट कोरियापट्टी, थाना जरिया, जिला सुपौल, त्रिवेणीगंज।